नमो नमः मित्रों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज मैं रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का द्वितीय श्लोक लेकर व्याख्या के रूप में उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस में इनकी व्याख्या करनी होती है, यूपीएससी में संस्कृत में व्याख्या करनी होती है। तो साथियों, मैं यहाँ व्याख्या दूसरे श्लोक का करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। आइए देखिए साथियों, दूसरा श्लोक आपके सामने है। देखिए, जो संदर्भ है साथियों, संदर्भ वही रहेगा परंतु प्रसंग बदलता जाएगा। अब देखिए, मैं संदर्भ पे नहीं जाऊंगा, फिर भी आप अगर कहें तो याद दिलवा दूं कि प्रस्तुत श्लोक जो है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवकरम रघुवंश के प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है या उद्धृत है। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। सामान्य संदर्भ की संदर्भ में पीछे बता चुका हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए। आइए इसका हम लोग प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास अपने द्वारा वर्णन किए जाने वाले विषय और अपनी बुद्धि में महान अंतर को सूचित कर रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, और सूर्यवंश के वर्णन को अपनी बुद्धि से अत्यंत असमर्थ मानते हैं। अर्थात तो सूर्यवंश के वर्णन को कर सकने में अपनी बुद्धि को असमर्थ कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि में इतनी समर्थ नहीं जो सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन कर सके। आइए हम लोग श्लोक देखते हैं। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहाडुडुपेनास्मि सागरम। तितिर्षुः या तितिर्षुर दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। तितिर्षुः दुस्तरम अलग अलग करेंगे तो उसका विच्छेद करेंगे। अलग अलग करने कहने से मेरा तात्पर्य विच्छेद करना, संधि विच्छेद, दो चीज आप जानिए। मोहात उडुपेनास्मि सागरम, पेन उडुपेन अस्मि सागरम। एक बार फिर आप हमारे साथ श्लोक पढ़िए। इसे बार बार पढ़ने से साथियों, इसलिए मैं कई बार इसको पढ़ता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत सारे हमारे साथी जो है संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं और श्लोकों को नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी आसानी से पढ़ लें। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। ये रघुवंश का दूसरा श्लोक है। आइए इसका शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अन्वय देखिए। सूर्य प्रभवः वंशः क्वा, सूर्य प्रभवः वंशः क्वा। सूर्य प्रभव माने है सूर्य से उत्पन्न वंश, क्वा माने कहां। कहां सूर्य प्रभव अर्थात सूर्य से उत्पन्न वंश, मतलब सूर्य, जो सूर्य से उत्पन्न जो वंश हैं, जिनके वंश सूर्य इत्यादि हैं, वो वंश कहां। और फिर आगे करें, क्वा अल्प विषया मतिः। क्वा माने कहां, अल्प विषय माने थोड़े विषयों को, थोड़े विषयों को, मति माने बुद्धि या थोड़े विषय वाली, मति अल्प विषय माने थोड़े विषय वाली, मति माने बुद्धि, मोहात माने अज्ञान से, दुस्तरम माने कठिनाई से, बहुत ही कठिनाई से पार करने योग्य, सागरम माने सागर को, समुद्र को, उडुपेन माने छोटी नौका से, तितिर्षु माने पार करने की इच्छा करने वाला, अस्मि माने हूं। अर्थ क्या हुआ कि सूर्य से उत्पन्न वंश कहां, कहां रघुवंश, अर्थात सूर्य से उत्पन्न वंश कहां, और थोड़े विषयों वाली मेरी बुद्धि कहां। अज्ञान के कारण, अज्ञानात क्या कर रहे हैं, अज्ञानात, मोहात, मोहात अर्थात अज्ञानात, अज्ञान के कारण क्या, दुस्तरम माने कठिनाई से पार करने योग्य, सागरम माने समुद्र को, उडुपेन माने छोटी सी नौका द्वारा, तितिर्षु माने पार करने की इच्छा कर, अस्मि माने हूं, कर रहा हूं। तो अर्थ क्या हुआ, सूर्य से उत्पन्न वंश कहां, और थोड़े विषयों अर्थात थोड़े से ज्ञान को या थोड़े से विषयों वाली मेरी बुद्धि कहां।
अज्ञान के कारण कठिनाई से पार करने योग्य समुद्र को छोटी नौका के द्वारा पार करने की इच्छा कर रहा हूं। कौन कर रहा हूं? मैं कालिदास। अन्वय सामने आपके लिखा है, ये देख सकते हैं। अहम मोहात माने मैं, अज्ञान से उड़पेन माने छोटी नौका द्वारा, दूसरा माने कठिनता से पार करने योग्य, सागर माने सागर को, तितिक्षु माने इच्छा कर रहा, असमाने हूं। अर्थ देखिए, सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश कहाँ, और कहाँ सूर्य, या कहाँ सूर्य वंश में उत्पन्न कुल, और थोड़े से विषयों को ग्रहण करने में समर्थ मेरी बुद्धि कहाँ। मैं अज्ञानतावश अर्थात अज्ञानता के कारण छोटी नौका के द्वारा कठिनाई से पार करने योग्य समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहा हूं। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। देखिए इसमें आप एक बात देख रहे होंगे कि सूर्य वंश कितना महान वंश है, कितना यशस्वी, कितना प्रसिद्ध गौरवशाली यह वंश है। क्यों? क्योंकि देखिए रघुवंश अब महाकाव्य के नाम है। इस महाकाव्य के वर्णन, इस महाकाव्य की जो रचना करना कालिदास करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कालिदास कोई सामान्य व्यक्ति हैं जो नहीं व्याख्या कर पाएंगे, परंतु देखिए महान से महान व्यक्ति जो होता है, महानता उसी में होती है जिसमें विनम्रता कूट कूट के भरी होती है। इसीलिए कहते हैं जब व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्ञानी होता है, तो वह और अधिक विनम्र हो जाता है। जैसे सागर, जब व्यक्ति सागर जैसा हो जाता है तो वह क्या होता है? बहुत धीर, गंभीर और विनम्र हो जाता है। तो आइए हम इस पे देखते हैं। कवि ने यहाँ, कवि जो है, कवि कालिदास जी, जो महाकवि कालिदास ने सूर्य वंश की दुर्बोधता मतलब कठिनता और अपनी बुद्धि की सीमा की अल्पता बतलाकर अपनी विनम्रता और सूर्य वंश की अपार महत्ता को यहाँ पर प्रकट किया है। अब कितना महत्वपूर्ण, कितना महान वंश है सूर्य वंश, इसके बारे में बताकर यहाँ पर महाकवि कालिदास अपनी विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं, अपनी विनम्रता को यहाँ प्रकट कर रहे हैं सबके सामने। इससे क्या प्रतीत होता है? दो बातें। एक तो सूर्य वंश अर्थात जो रघुवंशी राजाओं का वंश है वह बहुत ही महान, गौरवशाली, यशस्वी रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर इतने बड़े महान कवि होने के बावजूद भी अपने को बहुत तुच्छ अर्थात अपने को बहुत ही विनम्र बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सागर को, अपार महासमुद्र को छोटी सी नौका के द्वारा पार करने की इच्छा करना अज्ञानता का परिचय देना है, अर्थात यह मूर्खता है कि कोई छोटी सी नाव को इतने विशाल समुद्र को पार करना चाह रहा हो। यह क्या है? अज्ञानता है, व्यक्ति की मूर्खता है। और कैसी मूर्खता है? जिस प्रकार ये विशाल, महान, गौरवशाली सूर्यवंश का वर्णन कर रहे हैं, वो यहाँ पर समुद्र से सूर्य के वंश का, सूर्यवंशीय राजाओं की तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं उसी प्रकार अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा सूर्य से उत्पन्न वंश की महत्ता का सर्वांगीण वर्णन करना अपने अज्ञान का प्रमाण देना है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार छोटी सी नौका के द्वारा जो है सागर, महान विशाल समुद्र को पार करना जो है बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, उसी प्रकार इतने महान वंश का वर्णन करना या इस वंश में उत्पन्न जो राजा हैं उनका वर्णन करना क्या है? यह अपनी, यहां क्या कह रहे हैं? यहां कह रहे हैं कि अपने अज्ञान, अपने को कह रहे हैं कि यह एक अज्ञानता का प्रमाण है। मतलब यह जो वर्णन करना है यह बहुत ही अज्ञानतापूर्ण कार्य है, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं, मतलब मैं इतना समर्थशाली नहीं हूं कि ऐसे गौरवशाली वंश का या वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन कर सकूं। इस प्रकार दोनों के अंतर के द्वारा उन्होंने अपने प्रबंध अर्थात अपने महाकाव्य की व्यंजना भी कर दी है। सूर्य का वंश अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय का वर्णन होने के कारण उनका काव्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार सूर्य का वंश महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इस वंश पर लिखा गया महाकाव्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पठने योग्य है। यह एक व्यंग्यार्थ है,
यह एक व्यंग्य में ये बता रहे हैं। इसी प्रकार दो क शब्दों के प्रयोग से यहाँ पे विषमता को दिखलाने की कवि की परंपरा रही है। कैसे? जैसे महाकवि भारवी ने भी अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में एक श्लोक कहा है कि निसर्ग दुर्बोध विक्लवाः क्वा भूपति नाम चरितम क्वा जंतुवाः। मतलब कहा कठिनता से जाने योग्य राजाओं का चरित्र और कहा मैं तुच्छ जंतु तुच्छ प्राणी वनेचर हो। तो देखिए यहाँ वहां पर वनेचर जो है वह अपनी विनम्रता अपनी तुच्छता प्रकट कर रहा है अपनी विनम्रता के द्वारा। यहाँ पर महाकवि कालिदास जो हैं वे अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो इस महाकाव्य का निर्माण करना चाह रहे, इसका जो है महाकाव्य के निर्माण में संलग्न हो रहे हैं और प्रारंभ में वो अपनी जो है विनम्रता और अपनी जो है विनयशीलता यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्वानों की यह देखिए कितनी अच्छी बात है कि विद्वान कभी अपने को विद्वान नहीं मान रहे हैं और कितनी ही विनम्रता के साथ अपनी बातें कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य से उत्पन्न वंश के बारे में कुछ लिखना कठिन है और यह मेरी अल्प बुद्धि मतलब बुद्धिहीनता का परिचायक है, उसी प्रकार विशाल समुद्र को छोटी सी नौका को पार करना भी क्या है? यह अज्ञानतापूर्ण कार्य है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो साथियों इस प्रकार इसकी व्याख्या रही और अब इसके साहित्यिक वैशिष्ट्य को देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में निदर्शन एवं विषमालंकार है। देखो वैषम्य दिखा रहे हैं, विषमता दिखा रहे हैं और छंद अनुष्टुप और वैदर्भी रीति तथा माधुर्य गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए चाल्प विषया, यहाँ देखिए चाल्प विषया है तो अलग करेंगे चा अल्प विषया। चा अल्प विषय कौन सी संधि? दीर्घ संधि। सूत्र है आकाश वर्ण दीर्घा। मोहा दुडपेन पेन तो मोहात उडपेन यहाँ व्यंजन संधि है। और देखिए अस्मि देखिए यहाँ पर मोहा दुडपेन अस्मि अलग अलग करेंगे अगर इतना तो यहाँ पे दीर्घ संधि आकाश सवर्ण दीर्घा हो जाएगा। और अस्मि सिर्फ अस्मि लेंगे तो अस्मि में यहाँ देखिए अस्मि तो अस धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यह सागरम में द्वितीय व्यक्ति द्विवचन है, मति प्रथम व्यक्ति एक वचन है। सूर्य प्रभवा तो भुआ प्रभवा से यहाँ पंचमी व्यक्ति हुई सूर्य प्रभव। अब देखिए आपको समास देखते हैं कौन सा है। तो सूर्य प्रभव में देखिए कौन सा समास है? सूर्या प्रभवा यस्य सा बहुव्रीहि समास है। अल्प विषया अल्पः विषय यस्याः सा अल्पः विषय यस्याः सा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से आपका साथियों ये व्याकरणात्मक टिप्पणी और साहित्यिक वैशिष्ट्य रहा। तो साथियों आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा और उतरने का प्रयास भी कर रहा हूं। और मैं आपकी तैयारी में जो भी सहायता हमारी पूरी टीम चाणक्य संस्कृत अकादमी की टीम कर सकती है वह निश्चित रूप से निरंतर करने में संलग्न है। बस आप लोगों का सुझाव और आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहे और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, जिससे जो भी नया विषय हो वह आपके पास आसानी से पहुंच जाए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।